आप लोगों की इच्छा है मूलाधार चक्र जानने की, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मूलाधार यानी मूल आधार बेसिक चक्र है और इसका एरिया कॉक्सिजियल यानी कि बैकबोन स्पाइन की सबसे नीचे की तल्ला। ये बहुत ही वाइटल चक्र है। 3.5 कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में 3 गुणों के साथ सतो, तमो और रजो गुणों के साथ यहाँ पर है, और जो आधा है वो व्यक्ति का अहंकार। तो इस तरह से 3.5 कुंडलिनी यहाँ विद्यमान है। ये स्थान महाकाली का भी है। महाकाली का जन्म दुर्गा माँ की तृतीय नेत्र से हुआ था। काल को अपनी शक्ति से वश में करने वाली है महाकाली, और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल इनका स्थान है। यहीं से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना समाप्त होती हैं और शुरू भी होती हैं। यहीं से प्राण वायु ऊपर चलती है और अपान ऊपर से नीचे आती है। इसकी जो शेप है वो 4 पंखुड़ी वाला कमल है, और जो इसका साइज है वो 4 अंगुल चौड़ा, और जो इसका घुमाव है वो सीधी तरफ से है। इसकी लोकेशन मेल में एनस से 2 अंगुल ऊपर और फीमेल में यूट्रस के ओपनिंग के पास। इसका बीज मंत्र है लम, और 4 नाड़ी हैं जिनके बीज मंत्र हैं वम, शम, क्षम, सम। इसका लोक है भू यानी पृथ्वी, और रंग है लाल। यहाँ पे ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, और वायु है अपान। पृथ्वी तत्व में पीला रंग भी मिला हुआ है। शक्तियां हैं सावित्री और डाकिनी, और भगवान हैं गणेश, गण के ईश्वर यानी पृथ्वी के ईश्वर। इसकी ऊर्जा का स्वरूप है लिंग, और कंट्रोलिंग प्लैनेट है मार्स। यहाँ के देवता हैं इंद्र, और उनका वाहन यहाँ का दिव्य जंतु है ऐरावत हाथी, जो सागर मंथन में निकला था। 7 सूंडों वाला, भारी भरकम शरीर वाला तथा 1000 हाथियों की ताकत वाला, गजब की गर्जना करने वाला ये हाथी पृथ्वी केंद्र है, और ऊर्जा का केंद्र है योनि। अब ये बीज मंत्र लम, ये चारों नाड़ियों को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही शरीर के तापमान का भी कंट्रोल यही करता है। और जो वम नाड़ी है वो अपान वायु को कंट्रोल करती है। इससे वो सभी ऑर्गन्स जुड़े हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हैं, जैसे किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर। ये नाड़ी हॉट है यानी गर्म है, और ये मूलाधार के ऊपर की लेफ्ट नाड़ी है। शम नाड़ी मूलाधार के लेफ्ट में नीचे की ओर है, और ये प्राण वायु को कंट्रोल करती है। ये कोल्ड नाड़ी है, और ये किडनीज, लिवर, जेनाइटल ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा को गवर्न करती है। क्षम नाड़ी मूलाधार के सीधी तरफ निचली ओर है। ये नाड़ी सूक्ष्म शरीर में प्राण भरती है, सूक्ष्म शरीर को विकसित करती है। सम नाड़ी मूलाधार के सीधी ऊपर की तरफ है, और ये वम नाड़ी के साथ कार्य करती है, जिससे प्राण, अपान और उदान वायु को
रेगुलेट करती है। इस नाड़ी के ना काम करने से स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बैकएक प्रॉब्लम हो सकती है और टेंशन हो सकता है। अब आते हैं मूलाधार चक्र के कुछ अति सूक्ष्म चक्रों के बारे में जानना। ये है रुद्र और चरशिखा चक्र। ये बच्चे की उत्पत्ति के कारक हैं। रुद्र चामुंडा चक्र ये मानव और पशु दोनों में होता है और इससे हम मानव की लिनेज का पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म्स और ओवा की जानकारी होती है। सिद्ध चामुंडा चक्र ये मानव के प्रत्येक जन्म के पैटर्न को दर्शाता है कि वो क्या लेके आया है। सिद्ध लक्ष्मी चक्र ये मुख्य चक्र के साथ व ब्रह्म ग्रंथि के साथ कार्य करता है। ये चक्र के सही चलने से साधक ब्रह्म जाल से निकल सकता है या फिर ना चलने से मनुष्य दुनियादारी में ही फंसा रह सकता है। सिद्ध योगेश्वरी चक्र ये धन दान की नाड़ी है, एग्रीकल्चर समृद्धि का कारक है। रूप विद्या चक्र ये आपका आभा मंडल विकसित करता है। और श्याम चक्र ये ज्ञान शक्ति की ओर ले जाता है। पर यदि व्यक्ति ना जाना चाहे, बहुत सारे लॉजिक लगाता रहे, अपनी इंटेलिजेंस लगाता रहे, तो उसके चारों तरफ एक डार्क सर्कल खींच देता है, जिससे ना तो वो व्यक्ति मानता है कि ईश्वर की कुछ शक्तियां हैं, ना वो जान पाता है। धनतुरा चक्र ये साधक के ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटाकर और उसे सतमार्ग पर ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो इस तरह ये 8 चक्र हैं। यहाँ पे अष्ट देवियाँ हैं, साथ में माँ त्रिपुर सुंदरी हैं और माँ काली हैं। इस तरह ये 10 महाविद्याओं का केंद्र है। तो मूलाधार चक्र बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली चक्र है, बहुत ही बेस, बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसके सही होने से व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, समृद्धि में रहेगा। एक मैग्नेट की तरह उसकी इच्छा शक्ति कुछ भी हो वो अपने प्रबल कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। पर यदि ये मूलाधार चक्र सही ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फिजिकली गॉल ब्लैडर को लेके किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्यक्ति लस्टी हो सकता है, सेक्स मैनियक हो सकता है, डिप्रेसिव हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है उसका मूड, नर्वस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सस्पिशियस नेचर भी इसी की वजह है, उससे भी ग्रसित हो सकता है। तो मूलाधार चक्र के बारे में जो कुछ मुझे पता था, थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ में साझा किया। अब आप इस पर कार्य करें और आगे की ओर बढ़ें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।